शौचालय का जो पेमेंट की लिस्ट निकली है, शहर जमीन पाने के पता चला 70% शौचालय बना ही नहीं, लोगों ने पेमेंट उठा लिया। एक नाम से एक नाम पर 30 आदमी ने पेमेंट उठा लिया शौचालय का। ये तो देश में घोटाला हुआ। और उन्होंने कहा था जो लोग घर नहीं है उनको 2022 तक हम सबको पक्का मकान दे देंगे। अभी जो उन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया था कि इतना लाख लोग को इस स्टेट में, इतना लाख उसमें 40% वही टारगेट उनका पूरा नहीं हुआ है। वो फंड सारा डाइवर्ट हो रहा है उद्योगपतियों की तरफ। जो बेरोजगारों को मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, वो बैंक का 25 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया इन्होंने। कर्ज जो उद्योगपतियों का है, जो देश में बैंकों का कर्जा लेके खा के बैठे हैं, और खा के बैठे नहीं, उनका बिजनेस अच्छे तरीके से चल रहा है। बंद नहीं हुई कंपनियां। बंद हुई कंपनियों का पिछले 10 सालों में मनमोहन सिंह ने 2 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया था, उसके तुलना में 25 लाख करोड़, मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा। और उसमें 78,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ हुआ था। इसमें 1,000 करोड़ रुपया भी अभी तक न किसानों, गरीबों और ऐसे छोटे व्यापारियों का माफ नहीं, बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों का माफ हुआ है। और जिससे डायरेक्टली बीजेपी में 10% 15% चंदा लिया है। देश में तभी मुमकिन है 23 ऐसी कंपनियां जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां थी, इन 10 सालों में इन प्राइवेट कंपनियों को जो ये कर्ज माफी के दौर में है, उनको उनके हाथों में सुपुर्द कर दिया गया। हमारी कम से कम 50 प्लेटफॉर्म रेलवे का सुपुर्द कर दिया गया, जो देश में अभी तक नहीं हुआ था। करीब 300 ट्रेनें प्राइवेटाइज कर दी गई, जो इस देश में कभी नहीं हुआ था। मोदी है तो ये मुमकिन है। देश कौन सा ट्रेन है 300 में सर? 300 वंदे भारत, सॉरी, ये अभी जो राजधानी तेजस जाएगी, बहुत सारी 1-2 बॉम्बे से यहीं से खुलती है। जितनी प्रॉफिट लाइन पे चलने वाली ट्रेनें हैं, लगभग उनके आधी से ज़्यादा ट्रेनें जिसमें पैसेंजर फुल जाते हैं, वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए। एयरपोर्ट सारे अदानी के हवाले कर दिए गए। सी पोर्ट लगभग प्राइवेटाइज कर दिया गया, जहां गरीब। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर मोदी जी पे आप। मुद्रा पोर्ट जो सरकारी, जो अदानी के हाथ में है, आज वहां सबसे ज्यादा नशा का व्यापार का तस्करी हो रहा है। उसके खिलाफ बिहार में कहाँ पे आप नशा का पकड़ के दिखा दीजिए। आप पकड़ा है कहाँ 300 आरोप लगा रहा है मोदी जी का हीरोइन पकड़ा गया। कहाँ 300 करोड़ का हीरोइन पकड़ा गया? 10 लाख का नहीं, 5 लाख का हीरोइन नहीं। मजदूर जाएगा तो अदानी, मैंने बोला अदानी के पोर्ट पे स्मगलिंग हो रहा है। आप बताइए राजद के कौन से नेता के घर के सामने स्मगलिंग हो रहा है? जो हाँ, तब फिर स्मगलर भरा हुआ है सारा बीजेपी के यहाँ। अदानी अंबानी सब तो कहाँ है स्मगलर? बताइए। बीजेपी नहीं होता तो ये देश नहीं होता। बीजेपी नहीं होता तो ये देश नहीं होता। बेरोजगारों की फौज नहीं होती कि घूम के आप। और ये हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान जिंदा है ना, बेरोजगार जंगल राज आरजेडी के खिलाफ नहीं है, ठीक है ना? बीजेपी में नहीं है, ठीक है? मेरे से पूछिए ना। बीजेपी जो है ना, जो आया है तो बिहार का सारा सुविधा और बहुत ही कुछ बदल गया। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, बेरोजगार इधर आना भाई, कुछ समझ में आ रहा है। फिर प्रधानमंत्री बनेगा कौन मोदी जी बोले थे सालाना 2 करोड़, क्या मिला? मोदी जी रोजगार दिया। हम शुरू से मेरा बात बोलिए, आप किसी के भरोसे हैं क्या? आप किसी के भरोसे हैं? आप अपना ऐसा काम कीजिए कि आप खुद रोजगार के लिए काबिल बनिए। कौन भारत सरकार नौकरियां निकालेगी? ए भाई क्या बिका? 1 मिनट, क्या बिका है? थोड़ा बता दो मुझे, क्या बिका? हमारी पब्लिक से अरे क्या? राम मंदिर से फायदा नहीं तो नुकसान क्या है? क्या नहीं फायदा है भाई? क्या नहीं फायदा? 1 मिनट, क्या नहीं फायदा? हिंदुस्तान में राम मंदिर नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनो। राम मंदिर, अरे मैं बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। फायदा है कि नहीं? भाई सुनो ना, ए हीरो, जेडी का बाप का भी नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ भाई क्या फायदा है? राम मंदिर बनने से क्या फायदा, मैं बता रहा हूँ।